हेलो आदाब नमस्कार। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस अमीश त्रिपाठी, जो अपने बारे में खुद लिखते हैं अ बोरिंग बैंकर टर्न हैप्पी ऑथर एंड हु इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट लिटरेरी पॉप स्टार ऑफ दिस कंट्री, और जिन्होंने हमारे पूजा घरों और टीवी सेट से हमारे माइथोलॉजी को ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचाया। अमीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात मैं कहता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे वो पायरेटेड कॉपियाँ होती हैं, वो मत खरीदो यार प्लीज। हाँ, so, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अमीश हिमसेल्फ वाज लाइक स्टॉप द ट्रैफिक सिग्नल एंड ही वाज आस्क्ड कि यार समवन हैज ऑफर्ड माय ओन पायरेटेड कॉपी टू मी एंड आई सेड यार मैं लेखक हूँ यार, ये मत करो। तो अमीश, नई किताब आ रही है श्री रामचंद्र सीरीज की, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। द वेरी टाइटल ऑफ दिस अमीश, वॉरियर, सीता को जैसे हम वॉरियर की तरह दिखा रहे हैं इस टाइटल में, जो हमारे लिए सीता का पूरा इंट्रोडक्शन था, जो इंट्रैक्शन था खासकर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री नॉर्थ इंडिया, वो ऐसा था कि हमने ज़्यादा सीता को अशोक वाटिका में देखा और पूरा कैरेक्टर उनका राम के अराउंड देखा। ये कैन यू डिस्क्राइब दिस फॉर अस, वॉरियर सीता कैसे? देखिए, ऐसा है कि एटलीस्ट अर्बन मॉडर्न इंडिया में द वर्जन दैट वी थिंक इज द रामायण इज एक्चुअली 1980s टेलीविजन सीरियल ज़्यादातर। और जो 1980s टेलीविजन सीरियल थी रामानंद सागर जी ने बनाई थी, वो ज़्यादातर रामचरित मानस पर आधारित थी, लार्जली बेस्ड ऑन द रामचरित मानस, which is a 16th century modernization of the original वाल्मीकि रामायण written by संत तुलसीदास जी। वाल्मीकि और हमने जो सीता माँ का जो रूप देखा है वो रामचरितमानस और वो 1980s टीवी सीरियल के अनुसार ही देखा हुआ है। अगर आप ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण देखें तो कई डिफरेंसेस हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा, किसी से पूछे लक्ष्मण रेखा का वर्णन है क्या रामायण में, सब कहेंगे हाँ। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, देयर इज नो लक्ष्मण रेखा इन दैट। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में सीता माँ इज अ मच स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर। शी इज नॉट अ वॉरियर बट शी डज व्हाट शी थिंक्स इज राइट। और वही हमारी प्रथा रही है कि भाई धर्म और मर्यादा को मानने के लिए शक्ति को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव बोथ। और एक दूसरा वर्जन है, काफ़ी प्राचीन वर्जन है, अद्भुत रामायण, जो कहते हैं उसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी, जिसमें जो मेन रावण है, जो एल्डर रावण है, उसका वध श्री राम ने नहीं सीता माँ ने किया। अच्छा। जब उनने माँ काली का रूप लिया, तो ये भी एक वर्जन है। तो दिस इंस्पायर्स मी। तो देन इन माय वर्जन ऑफ सीता माँ स्टोरी, शी इज अ वॉरियर, शी इज अ फाइटर. And this time around you have a very interesting contest for the readers as well. You are asking them to design the cover, design for Amish. Can you just explain that a little bit for us? देखिए, ऐसा है कि दिस वाज एन इनसाइट फ्रॉम माय एड एजेंसी। तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो कवर्स हैं उसके देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन अराउंड इट, क्योंकि डिज़ाइनर्स भी अच्छा काम करते हैं, कवर अच्छा दिखता भी है, लेकिन उसमें सिम्बोलॉजी भी बहुत होती है। हाँ। और कई चीज़ें जिनमें मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो हार्डकोर एफिशनाडोज हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और समझते रहते हैं। जैसे इंडस वैली स्क्रिप्ट का मेरा एक अपना ही अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, मेरा अपना ही एक इंटरप्रिटेशन है, जिसमें मैं कुछ मैसेजेस लिख देता हूँ, स्पाइन में कुछ सील छोड़ देता हूँ, जो भी। तो पीपल डिस्कस इट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन अराउंड इट। देयर आर सम हु इवन टैटू माय कवर्स, और उसके भी मतलब सम मैगजीन्स हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन इट। सो देयर वाज दिस इनसाइट कि देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन around the covers of my books. So we thought, why don't we create conversations on this, क्योंकि आज का जो मार्केटिंग है, it is not a monologue, it's actually a dialogue. क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो भी कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने सोचा भाई एक कवर कॉन्टेस्ट लगाते हैं। एक ऑफिशियल कवर तो बनाया जाएगा, लेकिन एक कवर कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं, और जिसमें मैंने अपने पाठकों को कहा कि भाई आप खुद कवर डिज़ाइन कीजिए, और एक जूरी और मैं, हम लोग डिसाइड करेंगे जो भी कवर एंट्रीज आएंगे उसमें 5 बेस्ट जो होंगे, वी विल पिक द 5 बेस्ट एंट्रीज, एंड द विनर्स विल कम अप ऑन स्टेज विद मी फॉर द लॉन्च ऑफ द बुक ऑन स्टेज विद मी, एंड वी विल ऑल्सो प्रिंट अ स्मॉल print run, a small edition of my book with their cover, which we will give to them free of cost, which they can share with their friends and family. तो ये कॉन्टेस्ट हमने लॉन्च किया है, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आ गए हैं, और आप भी डिज़ाइन बना के भेजिए, एनी आर्ट फॉर्म दैट यू वांट, उसमें कवर बनाइए। ऑल डिटेल्स आर देयर ऑन facebook.com/author Amish. हाँ, आप बिल्कुल चेक करिए वो पेज, और आपके लिए भी मौका है कि आप डिज़ाइन करिए अमीश के लिए। ऑफिशियल कवर आएगा, लेकिन उस कवर जो आप डिज़ाइन करेंगे, अगर वो चुना जाता है तो आपके लिए भी मौका है कि उस
कवर के साथ भी कुछ बुक्स प्रिंट किए जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द कैरेक्टर ऑफ शिवा अमीश, जो हमारे लिए शिव रहे हैं वो पूरा ऐसा रहा कि कैलाश पर्वत पे रहे हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहे हैं, दो उनको सबसे मतलब बड़ा दिखाया गया, लेकिन हमेशा वो डिस्ट्रॉयर की मतलब डर वाली भूमिका में रहे हैं कि कभी ही ओपन्स हिज आइज एंड कभी कोई कामदेव को भस्म कर देते हैं। नाउ इन योर बुक्स शिवा इज़ अ वेरी कूल गाय, लाइक विथ याकबोन चिल्लम एंड शैगी बेड, जो कि कभी नदी के किनारे जाके उगते हुए सूरज को भी सनसेट एंड ये सब पूरा देखता है। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस कैसे है कि जो सेट माइथोलॉजी है उसके इतर जाके देखना और शिवा को एकदम ह्यूमनाइज कर देना, कूल शिवा, वो कहाँ से होता है? एक बात मैं बता दूं, आप उनके नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर गॉड, लेकिन आप शिव जी के ओरिजिनल मिथ्स भी आप पढ़ लें, ही इज़ अ वेरी कूल गॉड, लाइक वन ऑफ माय यंगर रीडर्स हैड सेड ही इज़ द डूड ऑफ द गॉड्स, और उनमें कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत हैं, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज अट्रैक्शन, यू नो। तो इन मेनी वेज वो वैरागी हैं, he remains cut off from society, ध्यान में रहते हैं, लेकिन he's a householder also, and a very devout householder, अपनी धर्मपत्नी की बहुत इज्जत करते हैं, पार्वती माँ की, he is a good father to his to his children, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन शांत भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, he is someone outside of society, he is rebellious, wears only a tiger skin skirt, but the elite pursuits like music, dance वगैरह उसके भी वो भगवान है। So there's a lot of contradictions about him, and that's what I think makes him attractive. And in a sense, a very cool god. Again, no disrespect to any other god. All of us find the gods who who inspire us. तो मतलब शिव जी के को लेके और भी कई चीज़ें हैं, जैसे वो अपने फैमिली को लेके बहुत फोकस्ड है, तो सिर्फ चिल्लम वाली बात पे आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, उस पे आप फोकस मत करिएगा। एक चीज़ और है अमीश कि नाउ व्हेन शिवा सीज सती फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ही डज ऑल द थिंग्स व्हिच अ मॉडर्न गाय विल डू, लाइक ही स्टेयर्स एट हर, वो बहुत देर तक घूरते हैं, फॉलो करते हैं। तो आज के टाइम में यूपी में होते तो एंटी रोमियो तो दल तो उनको लेके जाता है, क्योंकि he never crossed the line, he was never rude. Masculine और feminine में प्रेम तो होगा, but it's when you behave badly, when you cross the line, that is when in fact I'm a supporter of strict police action on such people. और it is unfortunately अपने बॉलीवुड मूवीज में ऐसा हो गया है, अपने पॉपुलर कल्चर में भी ऐसा हो गया है कि what is called लीव टीजिंग is actually sexual harassment, और ऐसे दिखा देते हैं कि ये तो नॉर्मल है, करेक्ट, एंड सोसाइटी टॉलरेट्स इट, इट शुड नॉट, बट what happens with between Lord Shiva and Sati Ma is love. He looks at her, he talks to her politely, he tries to attract her to him, which is what it is. You should never you should never harass, and that is something that I'm sure even Lord Shiva will look down on strictly, and I think the government and all of us should look down on strictly. Any of these idiots hanging outside women's colleges and all, this is unacceptable behavior. You have to come down very hard on it. Right. So I was going through one of your interview, Amish. You once said that we should keep questioning our history and mythology. So now you are in such a position that you can question history or like try to recreate it, as you are doing through the books. But for like commoners like us or किसी के लिए भी, in this contemporary world where self-styled like protectors of dharma and everything, they are monitoring us always. So is it possible for us also to like keep questioning the history and mythology? There's this lovely line in the Bhagavad Gita where Lord Krishna speaks to Arjun, which is essentially an allegory because we represent Arjun, where he tells Arjun that I have given you knowledge most profound. Now your task is to think about it and do what you think is right. So when Lord Krishna is telling us we are supposed to use our own mind, and our own viveka and decide for ourselves what we want to do. Also another thing to realize, in Vedic Sanskrit there was no translation for the English word blasphemy. The concept didn't exist, so the word didn't exist. We are supposed to use our mind, ask our own questions and come to our own understanding of what dharma is. And we have to make our own choices, and consequences जो भी हो, positive हो, negative हो, they are the result of our choices. So we have to take responsibility for it. Right. Correct. But we have to take charge. जो करना है अपने को ही अपना दिमाग लगा के अपने को ही अपने कर्म करने हैं, और कर्म के जो भी फल होंगे
मिले ना मिले वो इस ज़िंदगी में या अगली ज़िंदगी में वो तो मिलेंगे, दैट वी हैव टू टेक एज अ पार्ट ऑफ। एडिंग टू दिस अगर आप गलत काम करोगे तो गलत फल मिलेंगे, फल मिलेंगे इस ज़िंदगी में या अगली ज़िंदगी में। अच्छे काम करोगे अच्छे फल मिलेंगे। Adding to this question only, Amish, कि where do you draw a line between history and mythology? I know you have like you must have answered this lot many time, but ये बहुत समझना ज़रूरी है, खासकर जो नए एस्पायरिंग राइटर्स हैं जो माइथोलॉजी को और हिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए कहाँ ज़रूरी है हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच में लाइन ड्रॉ करना, ताकि आप कुछ ऐसा भी ना लिख दें लाइक हिस्ट्री के साथ ही पूरा ना आप खेल कर दे कि फिर लोग जो है वो बहुत रिलीजियसली आहत हो जाते हैं उस चीज़ से। सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? देखिए ये देयर आर वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी, मिथोलॉजी और हिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में देयर आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ देम। इवन व्हाट वी नो इन थियोरेटिकल फिजिक्स इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एज वी सी इट टुडे। 50 years later, for all you know, they may say Big Bang theory तो बकवास है, they may have another theory, correct, and they may be laughing at 50 years later, they may be laughing at us कि ये लोग क्या बेवकूफ़ थे, बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। So there are different interpretations, and that you should try and acquire that knowledge to grow your own mind. But when you're writing something, then you should, it's not so much about how you're distinguishing between different subjects. It's more about कि आपकी मंशा क्या है, what is your attitude when you're writing, and that will reflect in the book. Sometimes when you read a book, आपको मतलब आप पढ़ते पढ़ते आपको सीधे लगता है भाई लेखक की मंशा सही नहीं थी, उसने कंट्रोवर्सी के मतलब ये एम से ही उसने लिखा है, उसका लक्ष्य वही था, वो दिख जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर आपकी मंशा सही है, इफ यू राइट विद अ गुड एटीट्यूड, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इट विल रिफ्लेक्ट इन द बुक्स। आई ऑलवेज से don't get lost in these distinctions, focus more on your own attitude. Since you are so much active on social media, like I have gone through your Twitter handle, your Facebook page, so कभी ऐसा हुआ कि कभी वहाँ पे आके किसी ने कहा हो कि जो आप लिख रहे हैं वो हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट हैं और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं पढ़ना है, so don't you dare to write such things? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट? There is very few. अपने even at Litfest, but like I said, very few, कभी कभार. But the thing that I like most, and this is why I love our country, this is why I love India, जो आके बोलते भी हैं वो politely बोलते हैं और बोलते हैं कि I can understand that you have written a different interpretation, but at least I understand that you've written it with respect. So I may not like it, but fine, I will I respect your right to write this. And I think that's where I'm coming back to the previous thing कि लेखक की जो मंशा है वो दिखती है किताब में. If you write it with respect, even if it's a different interpretation, there's no reason for anyone to get upset. Yeah. One more question to this. You once said, I've gone through that video. You once said that सभी भगवान पहले एक human अवतार में पहले आए हैं और and that is very much a strong part in your books as well, humanize करने का पूरा वर्ड को. तो अभी पिछली मतलब इंडिपेंडेंस या कोई मॉडर्न इंडिया में आपको लगता है कि कोई ऐसे इंसान आए हैं, अवतार आए हैं जिनको कि कुछ समय के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स लाइक 100 years उनको भगवान का दर्जा या ऋषि का दर्जा ऐसा दिया जा सकता है? देखिए, एक तो मैंने जो कहा था कि there are 4 types of divinity in our Indian way. One is निर्गुण निराकार, जिसे प्राचीन ज़माने में ब्राह्मण कहते थे. Nothing to do with the caste Brahman, that was the name. The second is the Sakar concept, where God takes a form to come closer to us. Third is the Avatar concept, where God is born, as a human being, or man, woman, whoever, and he or she then goes back up once the karma is done. And the fourth is when a human being discovers the God within. And I find this concept very inspiring, because what it means is all of us have a God within. It's up to us to discover it. The difference between those who we worship and gods and us is that we haven't discovered our God within. This is very inspiring. मतलब जो है सब हमारे हाथ में है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, and we will discover the God within. I find it inspiring. As far as post-independence is concerned, I think it's too early to say. Generations in the future will decide. And I always say everyone should focus on their own karma. And that is the way to do. Bhai, how people will judge it in the future, leave it for future generations to decide. But once I heard you saying that you are very much influenced by Ambedkar, how he thought. I'm a big fan of Dr. Ambedkar ji, and I've always said this, that unfortunately his books are not a part of our syllabus. We should actually read his books, and the good thing about it, he will challenge you.
he will make you uncomfortable in your present thought, and in that Right. challenge you will grow intellectually. His books are fantastic, no doubt about it. And I always believe that you truly want to understand a human being, read his thoughts, read what he's written, and especially someone like Dr. Ambedkar, who's written so much. And there are so many recordings or texts of many of the speeches that he had made. And in my opinion, among our founding fathers, he was perhaps the finest intellectual, the best thinker, Right. among all of them. No doubt. So now a few questions from your personal life, like how you made it big and all. इतना भी बड़ा नहीं. So from maths to mythology, आप पहले एथिस्ट थे शायद, बिल्कुल आप भगवान में को नहीं मानते थे और इन चीज़ों में. वहाँ से माइथोलॉजी और वो इतना ज़्यादा कि नाउ आई गेस दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ और दिस इज़ योर लाइफ नाउ. सो ये कैसे हुआ? वो कौन सा एक इंसिडेंट था जो दैट पुश्ड यू टुवर्ड्स रिलीजन एंड माइथोलॉजी? वो कैसे हुआ? One thing I should clarify, I kind of returned to faith. I Right. didn't discover faith because when I was young, I was a faithful person. I grew up in a very religious family. Right. मेरे बाबा जी, my grandfather, he was a pandit in Kashi, in Banaras. Both my parents are also very religious, so I learned a lot from them. I turned to an atheist in the early 90s when I was a teenager. तो मैं काफ़ी बूढ़ा हूँ, तो I was a teenager in the 90s. So for 10-12 years, I was an atheist. And writing the first book slowly brought me back to faith. So I had all this knowledge earlier already. It wasn't really a discovery, it was a rediscovery. Amish, one question that, from like being rejected from like all the publishers initially, then going to self-publish your first book, and the rest is history, we know, because the Shiva trilogy is the fastest selling series in the history of Indian publishing. So isn't it a perfect story to inspire a whole lot of generation, like जो नए लोग लिखना चाहते हैं एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मतलब ये कहानी कितनी ज़बरदस्त है अपने आप में? अरे थैंक यू यार, अभी मैं क्या बोलूँ अपने बारे में. No, I always but I always advise or suggest to all writers. देखिए ये जो creative fields जो हैं, writing, film making, music, even sports, इसमें क्या है कि भाई the rewards and returns are very concentrated. It's not like a banking job or a an IT job or a .com job like you guys have, where everyone gets a good salary. यहाँ पे क्या है कि most people in writing, most people actually don't even make enough to pay their bills at the end of the month, and a few people make so much money that it's beyond their wildest dreams. Movies में भी ऐसा ही होता है, sports में भी ऐसा ही होता है. तो आई ऑलवेज एडवाइज कि जब आप इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, ऑलवेज हैव अ जॉब ऑन द साइड. मैंने भी वही किया था. आई रिजाइंड ओनली आफ्टर माय सेकंड बुक. आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो आई हैड टू बी प्रैग्मेटिक. तो ऑलवेज हैव अ जॉब ऑन द साइड सो दैट यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर राइटिंग फॉर द सेक ऑफ मनी. क्योंकि फिर आपका जो भी बिल्स है वो नौकरी से. आई रेड दैट यू हायर्ड अ ड्राइवर फॉर सेविंग टाइम एंड आई यूज्ड टू राइट ऑन द बैक सीट ऑफ माय कार. क्योंकि मुंबई में कम्यूट में 2-3 घंटे चले जाते थे. आई स्टार्ट यूजिंग दैट टाइम टू राइट माय बुक. तो always have a job on the side. If you are from a middle class, low middle class family, that gives you the security that you need. Then what you can do is जब आप वो किताब लिख रहे हैं, वो दिल से लिखें, क्योंकि फिर वो आपको पैसे के नहीं लिख रहे हैं, पैसे के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप दिल से लिख रहे हैं. राइट विद द ऑनेस्टी ऑफ योर हार्ट. किताब चले तो ग्रेट, नहीं चले तो कोई बात. राइट विद द ऑनेस्टी ऑफ योर हार्ट. दैट्स द वे टू राइट. दैट्स व्हाट आई वांट. ऑलराइट. सो अमीश, हमने अपने ऑडियंस से भी कुछ सवाल बोला था पूछने को, आप आ रहे थे, एंड वी गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. उनमें से हम बहुत सवाल हमारे पास आए, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पिक किए हैं जो अमीश से हम पूछेंगे. तो जो हमारे पहले जो रीडर हैं और जो व्यूअर हैं, उनका नाम है मधुराज, एंड ही आस्क्स यू. मधुराज, अमीश, जैसे आप पौराणिक कथा यानी कि जो माइथोलॉजी को रिक्रिएट करते हैं, वैसे ही रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में ज़रूरी सोशल और साइंटिफिक मूल्यों को शामिल करके रिक्रिएट किया जा सकता है क्या? और अगर ऐसा हो तो इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई स्पीक ऑफ सोशल इशूज ऑल्सो इन माई बुक्स. आई स्पीक ऑफ इवन साइंटिफिक थिंग्स दैट आर एक्चुअली देयर इन माई बुक्स, एंड these are things that we can learn from our ancestors. There were many beautiful liberal messages there in our ancient texts. How women were treated equally. The caste system was not based on birth in ancient times. Valmiki ji wasn't born a Brahmin. And these are good positive messages that we can learn from our ancestors and apply them in today's life. I always say we'll probably have a much greater impact if we say that
that, for example, treating women as equals or working against the caste system is in line with our own ancient culture, rather than saying it's some part of a westernization process, because that will not work. Right. So now we have Kaushik Iyer, जिन्होंने पूछा है, does the Brahmi symbol in the Sita novel has any significance in the story of the series, or it is just in the accordance with the mythology? I'm sorry if I have spoiled a major thing. I'm very impressed, Kaushik. That you actually figured out that is Brahmi. So it is the earliest deciphered Indian script. और वो मैंने जो वीडियोस हैं कवर्स के लिए, उसमें वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एंड दैट इज सीता रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सो वीडियो में लिखा है. तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, कौशिक, दैट यू फिगर आउट दैट इज ब्राह्मी. Applause for it. And then there is Dev Raina. Dev asks ki, sir, what are your thoughts on atheism? We have seen that religion has done no good to mankind, okay, except encouraging violence and hatred. ये थोड़ा अति होगा to say that religion has always been negative, because religion has also given us great men and women like Adi Shankaracharya ji, Maharishika Lopamudra, Maharishika Gargi, Rumi, so many great people who we can learn so much from. Having said that, I should also say that in the Indian way, there's nothing wrong with being an atheist. And among our 9 major schools of philosophy in the ancient Indian way, 1, the Charvaks were clearly atheists. They didn't believe in God, they didn't believe in the Vedas. 2, the Sankhyas and the Mimamsas, other 2 schools. In the modern perspective, they were atheists because they believed in the Vedas, but they didn't believe in God. Right. And no one attacked them, violently attacked them, कि भाई तुम atheist कैसे बन सकते हो? They were another, debates होते थे, but they had a right to exist. So in the Indian way, there's nothing wrong with being an atheist. What is more important is that you do good deeds. कर्म अच्छे होने चाहिए. Right. And one last question from our audience is अमरेंद्र अमर, and वो आपसे पूछते हैं कि मैंने हाल में ही आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप रिलीजियस लिबरल्स, जो इंडियन रिलीजियस लिबरल्स हैं और रिलीजियस सेक्युलर्स हैं, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं जो कि शायद उन्हें पसंद नहीं आया, तो उनको वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा उसको अगर और एक्सप्लेन करें. अच्छा, आई डोंट नो इनको क्या पसंद नहीं आया, बट अगर मैं रिकॉल करूँ, रिसेंटली मैंने जो लिबरल्स और रिलीजन पे बात की थी, मैंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली आर लिबरल एलिट हैज़ नॉट रियलाइज्ड दैट आर एंशिएंट कल्चर इज एक्चुअली द बिगेस्ट एलाय. दैट बिकॉज आर एंशिएंट कल्चर स्पीक्स ऑफ लिबरलिज्म, आर एंशिएंट कल्चर स्पीक्स of treating women as equals, of caste system not being based on birth, which Dr. Ambedkar himself wrote in his Who Were the Shudras, that the caste system based on birth emerged only around 1500 years ago. Before that, it was not based on birth. Genetic research is also supporting this. So many good liberal messages are there in our past. All we need to do, and those texts are also there. All we need to do is say पढ़ाइए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाइए, because and then we will have that impact. लेकिन दुख की बात यह है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, किसी को ज्ञान भी नहीं है इनका. तो people don't know that these beautiful messages are there in our text. So one last thing, Amish, is 23rd April is International Book Day. Okay. So I'm sure there are many aspiring writers watching us, watching you especially, and they want to learn from you a lot. एक कोई टिप, एक कोई बात जो आप कहना चाहेंगे कि ये करिए और for writing. Yeah. I'll always say, if you want to be a good writer, you have to be a good reader. I strongly believe this. My rough rule of thumb is for every 1 page that I write, I have to read at least 100 pages. Only then is that 1 page rich. So you must be a good reader if you want to be a good writer. I strongly believe. And it's fun also to read good books. और अमीश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी देते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, लिखते रहिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि अमीश की किताबें भी कई भाषाओं में आती है, 19 लैंग्वेजेस, देन 14, 15, 19 भाषाओं में अनुवाद हो गया है, सिर्फ भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी. अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हो गया है. तो ये थे हमारे साथ अमीश. आई एम श्योर यू लव्ड इट, एंड डू रिप्लाई इन कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक इट, एंड सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला ज़रूर खरीदिए और पढ़िए. थैंक यू.